हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर वालों के लिए। और जो आप लोगों का इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है तो उसमें से आप लोगों के कई सब्जेक्ट होते हैं, और जिन लोगों के पास इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में कंपोजिशन कम में डक, बक, क्वेल एंड रेबिट कल्चर का जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव वाला, उनके लिए मैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ। ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिन लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में रेबिट कल्चर का लिया है। ठीक है, तो चलिए, ये प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आप लोगों को पूरा बताने जा रहा हूँ और इसमें देखते रहिए। हर क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ आप लोग इसे पूरा देखिए। और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए एक बार। ठीक है, अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इसमें बताते हैं हम कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से आप लोगों को करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया कि खरगोश होता है, तो खरगोश है तो खरगोश किस प्रकार का खरगोश किस प्रकार का प्राणी होता है? तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपयुक्त सभी। तो ये जो खरगोश होता है इसका ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। कैसा होता है? ये शाकाहारी होता है, मतलब हर्बीवोरस होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आता है कि खरगोश का गर्भकाल कितना होता है। खरगोश का जो गर्भकाल होता है, ऑप्शन दिए गए हैं कि 40 से 42 दिन का, 30 से 32 दिन का, 20 से 22 दिन का तथा 60 से 62 दिन का। तो इसका जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 30 से 32 दिन का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि नर बतख को क्या कहते हैं। नर बतख को क्या कहा जाता है? इसे बक, ऑप्शन में दिया गया है कि बक, डक, ड्रैक्स या डो। तो इसे क्या बोला जाता है? नर बतख जो होती है इसे ड्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को कहते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बतख के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो बतख के बच्चे को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? बकलिंग, डकलिंग, गॉटलिंग या स्किप। तो इसे जो कहा जाता है बतख के बच्चे को क्या कहते हैं? इसे बतख के बच्चे को डकलिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बटर के मांस की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होती है। तो बटेर के मांस की जो कीमत होती है ये कितनी होती है? 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये या 300 रुपये। तो इसकी जो कीमत होती है लगभग ये 700 रुपये किलो के लगभग होती है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर सही होगा। ठीक है, 700 रुपये के लगभग होती है। अगला हुआ कि मांस पर राष्ट्रीय शोध संस्थान स्थित है। तो मांस पर जो राष्ट्रीय शोध अनुसंधान स्थित है, मांस तो ये कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ऑन मीट इज़ लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में, उत्पल हैदराबाद में, जरपानी नागालैंड में तथा बीकानेर राजस्थान में। तो ये जो है ये हमारा हिसार और हिसार हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बतख लगभग अंडे देना कब शुरू करती है। तो बतख लगभग अंडे देना कब शुरू करती है? 4 से 5 माह में, 5 से 6 माह में, 6 से 7 माह में या 7 से 8 माह में। तो ये जो बतख है अंडे देना शुरू करती है ये 5 से 6 माह में करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बतख के मांस में उच्चतम होता है। तो बतख के मांस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो अधिक प्रोटीन पाई जाती है, अधिक विटामिन पाई जाती है, कैलोरी और प्रोटीन पाई जाती है या कैलोरी और वसा पाई जाती है। तो इसमें जो पाई जाती है वो कैलोरीज और वसा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व मत्स्य दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को, 21 दिसंबर को, 21 अक्टूबर या 21 फरवरी को। तो विश्व मत्स्य दिवस मतलब बर्ड फिशरीज डे, तो ये कब मनाया जाता है? ये 21 नवंबर को मनाया जाता है हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मछली की प्रजातियों का अधिकतम उत्पादन है। तो भारत में जो मछली की प्रजातियां हैं तो वो उनमें से कौन सा मछली की प्रजाति का उत्पादन अधिकतम किया जाता है? तो रोहू का, मृगला का, कतला का या लोंची का। तो इसमें जो किया जाता है ये रोहू जो मछली होती है इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप लोगों ने अगर अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में कोई और सब्जेक्ट लिया हो, जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन या फिर अदर सब्जेक्ट में आते हैं बीड मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, तो इनमें से अगर आप लोगों का कोई और सब्जेक्ट हो तो उसका आप लोग वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो उसका भी मैं पेपर आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बना कर लाऊंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों का जो इलेक्टिव में सब्जेक्ट है वो कौन सा है। ठीक है, और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो लोगों ने डक, बक एंड रेबिट कल्चर को लिया हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं पर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खरगोश की ऊन कहलाती है। खरगोश की जो ऊन होती है इसे क्या कहते हैं? फर कहते हैं, एल्फका कहते हैं या मोहेर कहते हैं या विर्जिन।
तो इसे जो बोला जाता है इसे क्या बोलते हैं, इसे फर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खरगोश की खाल को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, खरगोश की जो खाल होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं फाइन, फीदर, पेल्ट या फर। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे पेल्ट बोला जाता है। खरगोश की खाल को क्या बोलते हैं, पेल्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मछली उपोत्पाद है, तो मछली का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, तो इसमें मछली का तेल है, मछली की खाद है, मछली का ग्लू, ये अथवा उपरोक्त सभी। तो इसमें जो होंगे ये मछली के जो उत्पाद बाई प्रोडक्ट हैं ये सभी। ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी नंबर राइट होगा। ठीक है, बाई प्रोडक्ट जो होते हैं, जो मछली से बने हुए उत्पाद होते हैं उन्हें बाई प्रोडक्ट बोला जाता है। तो मछली से ये सभी उत्पाद बनते हैं। ठीक है, हमारे मछली का तेल भी होता है, खाद भी होती है, ग्लू भी होता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान ब्यूरो स्थित है, तो राष्ट्रीय नेशनल फिश जेनेटिक रिसोर्स ब्यूरो इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर स्थित है। नंबर ए पर है बेंगलुरु, मुंबई, इलाहाबाद तथा त्रिवेंद्रम। तो ये कहाँ पर है, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आपका राइट होगा। अगला बात करते हैं, अब आपको यहाँ पर जैसे पूछा जाएगा, तो पहले ये इसका नाम इलाहाबाद था, तो इसकी जगह पर अगर ये क्वेश्चन आप लोगों का आता है तो अब की बार एग्जाम में अगर यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इसकी इलाहाबाद की जगह आप लोगों को प्रयागराज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि प्रयागराज होगा तो उसका प्रयागराज ही सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या आता है कि किस राज्य में मछली की खपत सबसे अधिक होती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें हाईएस्ट फिश कंजप्शन होता है, तो किस में होता है, आंध्र प्रदेश में, लक्षद्वीप में, गोवा में या पश्चिम बंगाल में। तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इसमें लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1889 में, 79 में, 1865 में या 1898 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी IVRI की, तो ये कहाँ पर कब हुई थी, तो 1889 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बटेर की ऊष्मायन अवधि कितनी होती है। ऊष्मायन अवधि मतलब इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है कोयल का, मतलब बटर को कहते हैं कोयल, तो इसमें कितने होते हैं, 17 से 18 दिन, 18 से 19, 5 दिन, 7 दिन। तो इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये 17 से 18 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसमें राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक वर्ष में एक बटेर कितने अंडे देती है, तो एक वर्ष में जो एक बटेर होती है ये कितने अंडे देती है, तो ये 260 से 270, 270 से 280, 280 से 290 या 290 से 300। तो ये जो अंडे देती है लगभग 270 से 280 अंडे एक वर्ष में बटेर देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आता है कि बटेर में घुलनशील वर्णक है, तो बटेर में जो घुलनशील वर्णक होता है वो उसका नाम क्या होता है, कि जेंथोफिल, कैरोटीन, क्लोरोफिल या उपरोक्त सभी। तो वसा में जो घुलनशील वर्णक होता है, फैट सोल्यूबल पिगमेंट जो होते हैं ये सभी होते हैं, जेंथोफिल, कैरोटीन तथा क्लोरोफिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 ग्राम वसा में ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो वसा होती है उसमें कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 ग्राम फैट में जो ऊर्जा होती है 4.1 कैलोरी, 6.1 कैलोरी एंड 9.4 कैलोरी एंड 7.5 कैलोरी। तो कितनी कैलोरी होती है, तो इसमें कितनी होती है, 9.4 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के तहत किसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो किसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो आप लोगों से जैसे अगर पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वन्य संरक्षण कानून 1972, तो वन्य संरक्षण कानून कब लागू किया गया, तो इसका इस क्वेश्चन बन सकता है कि 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया कि वन संरक्षण कानून 1972 के तहत किसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार देखिए कि बतख, खरगोश, बटेर तथा मछली, तो किसके शिकार पर प्रतिबंध लग गया है, तो बटेर पर लग गया। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बटेर के बच्चे को क्या कहते हैं, तो बटेर का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं, चिक्स, किड, बटेर के बच्चे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बटेर के बच्चे को जो कहते हैं इसे चिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि बटेर के शरीर का जो वजन होता है ये कितना होता है, 70 से 80 ग्राम, 70 से 100 ग्राम, 70 से 120, 70 से 140 ग्राम। तो इसका जो वजन होता है वो 70 से 140 ग्राम का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मादा बटेर एक बार में कितने अंडे देती है, तो मादा बटेर जो होती है एक बार में कितने अंडे दे देती है, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 या 12 से 14। तो ये जो अंडे देती है 6 से 8 अंडे देती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मछली के पिंजड़े का संवर्धन सबसे पहले शुरू हुआ था,
तो मछली के पिंजड़े का जो संवर्धन है, मतलब केज कल्चर फिश बोलते हैं इसे, तो ये कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये मिस्र से, इंडोनेशिया से, जापान से या यूएसए से? तो ये इसकी शुरुआत जो हुई थी यूएसए से की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सच्ची मछली है? तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रू फिश। ट्रू फिश निम्न में से किसे बोलते हैं? तो डॉग फिश को, कैटल फिश को, स्टार फिश को या जेली फिश को? तो जो डॉग फिश होती है इसे ट्रू फिश बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली के मांस में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो 40 से 45, 15 से 20, 13 से 20 या 25 से 45%? तो इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो 13 से 20% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो कौन सा जल में घुलनशील विटामिन होता है? तो विटामिन आप लोगों को याद होंगे, तो बी और सी जो होते हैं ADE के अधिक, जैसा कि फार्मूला आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता दूं कि जो जल में घुलनशील विटामिन जल में जो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ADE और के। तो इसे बोलते हैं अधिक, अधिक करके याद रख सकते हैं। तो इसे क्या होता है? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE के, ठीक है। और जो बचते हैं तो ये जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन इसमें पूछा गया, तो जल में विटामिन सी घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो 2 होते हैं, बी और सी। तो इसमें जो सी आंसर दिया गया आपका ये नंबर सही होगा, ठीक है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी जो है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि तालाब संवर्धन प्रणालियों के लिए कौन सी आम मछलियों को चुना जाता है? तो तालाब संवर्धन के लिए कौन सी मछलियों को चुना जाता है? तो शार्क और रेज, सार्डिन तथा मैक्रेल, और सी नंबर में है मुलटेज, बेटकी तथा पर्ल स्पॉट। डी नंबर में आता है कैटलास, रोहू, मृगलास तथा कॉमन स्कार्प। तो इसमें जो आता है ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट होगा। इसके लिए तालाब संवर्धन के लिए कैटलास, रोहू, मृगलास तथा कॉमन कॉर्प मछलियाँ का चुना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद, गोवा, मुंबई तथा चेन्नई। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बटेर पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो बटेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? न्यूमरस स्पीसीज या NATD या कॉर्टनिक्स या फाइसिनिडी? तो इसमें क्या होता है? इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो कॉर्टनिक्स या कॉर्टिनिक्स होता है, ठीक। कॉर्टनिक्स होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला होगा, इनमें से किसके रोग निरोधक टीका लगाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसमें रोग निरोधक टीका नहीं लगता है? मुर्गी में, खरगोश में, टर्की में या बटेर में? तो ये जो नहीं लगता है ये कोयल में नहीं लगता है, मतलब बटेर में नहीं लगता है रोग निरोधक टीका। अगला क्वेश्चन आता है कि मांस के उद्देश्य से पालने वाले खरगोश को क्या कहते हैं? तो मांस के उद्देश्य से जो खरगोश पाला जाता है उसे कौन सा खरगोश बोला जाता है? लेइंग खरगोश, बॉयलर खरगोश या ग्रोइंग खरगोश या उपरोक्त सभी? तो इसे जो बोला जाता है इसे बॉयलर खरगोश बोला जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बॉयलर रेबिट बोलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे देती है? मादा खरगोश एक बार में कितने बच्चे देती है? 1 से 2, 2 से 3, 5 से 6 या 6 से 7? तो ये जो बच्चे देती है मादा खरगोश ये 6 से 7 बच्चे देती है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है PFA अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? PFA जो अधिनियम है ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो 29 सितंबर 1954 को, 29 अक्टूबर 1964 को या 29 सितंबर 1944 को या 29 सितंबर 1934 को? तो ये जो लागू किया गया था ये 29 सितंबर 1954 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राज्य में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस राज्य में मछली का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है किस राज्य में किया जाता है? तो ये कब करते हैं? राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में तथा आंध्र प्रदेश में। तो मछली का उत्पादन जो होता है आपका वो किस राज्य में होता है? तो ये आंध्र प्रदेश में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड जो आया था किसके लिए आया था? ये मिल्क प्रोडक्शन में आया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का जनक भी पूछे जा सकते हैं, तो कौन है? वर्गीस कुरियन है। तो इसमें बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन या मांस उत्पादन ये कुछ भी नहीं होगा। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मांस में सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो मांस में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या विटामिन? तो जो इसमें मांस में जो पाई जाती है वो प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। आप लोग यार लाइक नहीं करते हो कोई,
तो लाइक करते चलिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी आवश्यकता हो। मतलब जो डक एंड बक क्वैट एंड रेबिट कल्चर का जो सब्जेक्ट इलेक्टिव में लिए हों तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम होना है का जो एग्ज़ाम होगा वो 16 तारीख को होगा। तो तब तक आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अन्य कोई सब्जेक्ट इलेक्टिव में ले रखा है उसका वीडियो अगर आप लोग पाना चाहते हैं उसका कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगे उनके लिए मैं वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है कि पक्षियों की चिकित्सा करने के लिए कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है। पक्षियों की जो चिकित्सा की जाती है वो किस डिग्री में की जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है BHMS में, बी नंबर में है BUMS में, सी नंबर में है VVSC में और डी नंबर में आता है MBBS में। इसके लिए जो BVSC है इसके लिए तो बैचलर वेटनरी साइंस इसे बोलते हैं। तो इसको सी नंबर वाले आपको डिग्री की आवश्यकता होती है BVSC की, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सा है तो इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, बी नंबर में आता है सिप्रोफ्लोजोक्लेजिन और सी नंबर में आता है एंथ्रोमाइसिन एजिथ्रोमाइसिन और डी नंबर में आता है उपरोक्त सभी। तो इसके जो एंटीबायोटिक हैं ये सभी एंटीबायोटिक ही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सहकारिता का सबसे सफल उदाहरण है। तो सहकारिता का सबसे जो कोऑपरेटिव का सफल उदाहरण है वो क्या है। आनंद, सिजेंटा, प्रोएग्रो या रक्षा। तो इसके जो आनंद है इसका सहकारिता का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है, आनंद। अगला क्वेश्चन होगा कि विश्व में सबसे बड़ा मांस उत्पादक कौन है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो मांस उत्पादक है वो कौन है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे बड़ा मांस उत्पादक है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री मछली है। तो कौन सी समुद्री मछली है। रोहू, कतला, हिल्सा तथा कॉमन कॉर्प। तो इसमें से जो हिल्सा मछली है ये आपकी कौन सी है समुद्री मछली बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की राष्ट्रीय मछली है। तो भारत की जो राष्ट्रीय मछली है वो कौन सी है। रोस्टेलिगर कोवागुर्ता और बी नंबर में है लोबियो रोहिता, नंबर सी में है कतला कतला, नंबर डी में है क्लेरियस बन्नाचुस तो बटराचुस। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा कि रोस्ट्रेलिगर कौवा रुगुर्ता। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये भारत की राष्ट्रीय मछली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मछली धान के खेतों में मछली पालन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धान के खेतों में जो मछली पालन करते हैं तो वो उसमें कौन सी मछली का प्रयोग करते हैं। केवल कतला, केवल राहू, केवल मृगला एवं कतला या उपरोक्त सभी का। तो इसमें जो धान के खेत में करते हैं वो सभी का कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्देशीय मछली का प्रमुख उत्पादक है। तो अंतर्देशीय मतलब देश के अंदर जो है जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मतलब स्टेट कौन सा है वो देश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है या केरल या पश्चिम बंगाल है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है अंतर्देशीय मछली का सबसे उत्पादक है। अगला होगा कि बतख का जीवन काल कितना होता है। बतख का जो जीवन काल होता है 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष या 4 वर्ष। तो बतख का जो जीवन काल होता है वो लगभग 10 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर आपका मतलब 5 से 10 वर्ष का होता है इसका जो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 5 से 10 वर्ष कोई ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए, सीधा ऑप्शन दिया गया 5, 10 या फिर 15 मतलब 8 करके। तो इसमें जो 10 आंसर होगा ये आपका राइट होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि बतख है तो बतख किस प्रकार का जीव है। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो होगा ये ओमनीवोरस होती है मतलब सर्वाहारी होती है बतख। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एग मार्क की स्थापना हुई थी। तो एग मार्क की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में। तो ये 1935 में, 1937 में, 1954 में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1937 में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तो कैरोटीन एक पूर्वगामी है। तो कैरोटीन एक पूर्वगामी है तो किसका है। विटामिन ए का, विटामिन B1 का, विटामिन सी का, विटामिन ई का। तो ये किसका है तो ये विटामिन ए का होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मछली के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है। विटीकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर। तो इसमें जो आता है ये पिसीकल्चर आता है किसमें, मछली के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, ठीक, पिसीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन, तेल एवं बीज उत्पादन, मत्स्य उत्पादन तथा दुग्ध उत्पादन। तो नीली क्रांति जो कहते हैं वो मत्स्य उत्पादन को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बटेर का जो जीवन काल है वो कितने वर्ष का होता है। तो बटेर का जो जीवन काल होता है वो लगभग 2 से 3 वर्ष का होता है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर 2 से 3 वर्ष नहीं, इसमें जो आंसर होगा वो आपका ए नंबर राइट होगा, 1 वर्ष का, ठीक। बटेर का जो जीवन काल होता है वो लगभग 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि बटेर के एक झुंड में कितने पक्षी होते हैं। तो बटेर के एक झुंड में लगभग कितने पक्षी होते हैं। तो इसमें 10, 20, 30 या 40। तो एक झुंड में लगभग 10 से 30 पक्षी होते हैं। तो लगभग यहाँ पर 30 आप जब देखेंगे तो ये आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बटेर के मांस में किसकी अधिकता होती है। तो बटेर के मांस में कौन सी चीज़ अधिक पाई जाती है। विटामिन और आयरन और विटामिन बी ऑप्शन देखते हैं, विटामिन और वसा। नंबर सी में है वसा और खनिज। नंबर डी में है वसा और आयरन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि विटामिन और आयरन जो होते हैं ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर, इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर राइट होगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इज्जत नगर बरेली में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद बात करते हैं कि जापानी बटेर को 70 के दशक में कहाँ से भारत लाया गया था। तो जापानी बटेर को 70 के दशक में कहाँ से भारत लाया गया था। तो इसे अमेरिका से भारत में लाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि बटेर पक्षियों में प्रजनन हेतु एक नर के साथ कितनी मादाओं को रखना चाहिए। तो कितनी मादाएं रहती हैं। तो 6, 5, 4 या फिर 3। तो इसका जो सही आंसर है वो अभी कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा, और जिसको इसका आंसर पता हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का। इसके बाद देखते हैं 59 का। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो मार्टिन ने, डार्विन ने, मॉर्लिंग ने या स्टर्लिन ने। तो हार्मोन जो शब्द दिया था वो स्टर्लिन ने दिया था। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर इसमें राइट होगा, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम है। तो एंजाइम क्या है। तो एंजाइम जो होता है ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन या अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो होता है ये प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी नंबर राइट होगा एकदम से। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों का पूरा पेपर आप लोगों का जो था मैंने सॉल्व करा दिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप लोग किसी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो उसका आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और उसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से देखिए और इस पर कमेंट भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जल्दी से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।